पकड़ो हौसला, इतने कमजोर दिल न दिखाओ। किसी भी टीवी पे आओ, मेरे सामने बैठो और मुनाजरा हो जिस तरह अमेरिका में होता है, जिस तरह बरतानिया में होता है, जिस तरह यूरोप में होता है। मेरा आमना सामना कर सकते हो? करेंगे क्या? इतने खौफजदा मियां साहब नहीं करेंगे? मियां साहब, आज मैं आपको कह रहा हूं, आप कहते हैं कि आप पाकिस्तान को ठीक करेंगे, हालांकि 5 दफा पानी ले बैठे हैं। मैं कह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ एक नया पाकिस्तान लेके आएगी। फैसला करें, अवाम को फैसला करने दें। आपका और मेरा मुनाजरा बड़ा जरूरी है। दूध का दूध, पानी का पानी हो। आखिर में नौजवान, मेरे से वादा करो कि आपने घर घर जाके तहरीक इंसाफ का पैगाम देना। आपने घर घर जाके लोगों को बताना कि हम एक नया पाकिस्तान चाहते हैं। हम ये पुरानी जमातें बार बार आजमा चुके। हम एक नया तालीमी निजाम चाहते हैं। और उनकी बहन फरियाल तालपुर ने 1-1 अरब रुपए का खर्चाना किया हुआ है। जो उनकी हो गई कि मैंने उनको करप्ट कह दिया। आसिफ जरदारी, तुम बहुत बड़े डाकू हो। और ये तो मैं भी वो बातें नहीं कर रहा जो इंशाल्लाह मैं करूंगा थोड़ी देर में, क्योंकि मैं सिंध आ रहा हूं। तुम तो पेशावर आए हो, मैं इंशाल्लाह सिंध जा रहा हूं। सिंध के लोगों को मैं तैयार कर रहा हूं। उनको खौफ की जंजीरें तोड़वाने के लिए मैं सिंध जा रहा हूं। और इंशाल्लाह कान खोल के सुन लो आसिफ जरदारी कि इंशाल्लाह अगली हुकूमत पख्तूनख्वा में भी और सिंध में भी तहरीक इंसाफ की होगी। और इंशाल्लाह पंजाब और बलूचिस्तान में भी होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ नौजवानों की आवाज है, तब्दीली की आवाज है। वो पाकिस्तानी जो तंग आ चुके और यहां से पेशावर से कितने लोग बाहर काम करने गए, पुख्तूनख्वा से कितने लोग पाकिस्तान से बाहर काम करने गए, क्योंकि यहां नौकरियां नहीं मिलती। नौकरियां क्यों नहीं मिलती? नौकरियां क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की तरह के लोग इस मुल्क का पैसा चोरी करके जायदादें, मालात, बैंक बैलेंस, यहां का चोरी का पैसा बाहर जब लेके जाते हैं, तो नौजवानों जिधर ये पैसा लेके जाते हैं, नौकरियां उधर मिलती है। सब सुन लो, मोबाइल गौर से सुन लो। मोबाइल हर साल आप जानते हैं कि हर साल कितना पैसा चोरी होके बाहर जाता है, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। जानते हैं कितना पैसा? कितना पैसा? $10 अरब, जिसका मतलब 1000 अरब रुपया हर साल इस कौम का चोरी होके मुल्क से बाहर जाता है। ये नौजवानों, ये 1000 अरब रुपया अगर पाकिस्तान में खर्च हो तो यहां फैक्ट्रियां बने, या हमारी सड़कें ठीक हो, हम अस्पतालों के ऊपर लगाएं, हम बेहतरीन यूनिवर्सिटीज बनाएं, हम अपने बच्चों की तालीम दें। ये जब पैसा मुल्क से बाहर जाता है तो हमारे मुल्क में
चलाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता, हमें डॉलरों की कमी होती है। उसी वजह से हम आईएमएफ से कर्जे लेते हैं। हम जब आईएमएफ से कर्जे लेते हैं नौजवानों, जो मुल्क कर्जे लेता है उसकी दुनिया में इज्जत नहीं होती। जो मुल्क मकरूज होता है, जो भीख मांग के गुजारा करता है, दुनिया उसकी इज्जत नहीं करती। और दूसरा, वो कर्जों की किस्तें वापस करने के लिए आपके ऊपर टैक्स लगते हैं। हर चीज के ऊपर टैक्स लगता है। बिजली पे टैक्स, गैस पे टैक्स, बिजली महंगी, गैस महंगी, खाने पीने की चीजें महंगी। जो आप टेलीफोन ये जो तस्वीरें खींच रहे हैं, आप 100 रुपए का कार्ड लेते हैं, 35 रुपया टैक्स लगता है। तो कौन टैक्स देती है? महंगाई के जरिए। और ये डाकू इस मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं। आप जानते हैं, अच्छा पेशावर के नौजवानों, मैं पूछता हूं आपसे कि नवाज शरीफ जब कहता है मुझे क्यों निकाला, इसका कितना पैसा बाहर पड़ा हुआ है? कितना? कितना? नवाज शरीफ कहते हैं ना जी मुझे इकामे पे निकाला गया। इकामा तरीका है पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके पाकिस्तान का बाहर ले जाना। इकामा तरीका है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? जल्दी से, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? यहां से चोरी करके कौम का पैसा मुल्क से बाहर ले जाना, आपका पैसा बाहर ले जाना। तो नवाज शरीफ के पास कितना पैसा बाहर पड़ा हुआ है? 300 अरब रुपया। 300 अरब रुपए का मतलब 30,000 करोड़ रुपया। बच्चों को तो ये भी नहीं पता है करोड़ कितना होता है। 100 करोड़ का 1 अरब। तो जब ये मासूम और मजलूम शक्ल बना लेते हैं, बच्चे भी बना लेते हैं, बेटी भी बना लेती है, और नवाज शरीफ भी बना लेता है कि मुझे क्यों निकाला। नवाज शरीफ इसलिए आपको निकाला कि आपने इस कौम का 300 अरब रुपया चोरी करके बाहर लेके गए। और अब नौजवानों से मेरा काम है आपको जगाना। अब मुझे बताएं कि ये जो ड्रामा हुआ था आज इस्लामाबाद में, अदालत में गए, अदालत के ऊपर इन्होंने हल्ला बोल दिया, जज बेचारा जान बचा के बाहर भागा। ये क्यों कर रहे हैं नवाज शरीफ? इसके बच्चे क्यों कर रहे हैं? सुने जरा, अब आप सबको समझना चाहिए क्यों कर रहे हैं ये। इसको पता है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग में नवाज शरीफ को सजा हो जाती है तो इनका सारा पैसा 300 अरब रुपए से ज्यादा पैसा जो बाहर पड़ा है, वो सारा पैसा जब्त होके पाकिस्तान आएगा, फ्रीज हो जाएगा। और इसलिए इनकी पूरी कोशिश है कि ये पूरी कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरह ये बच जाए एहतसाब से। इनको यही भी फिक्र नहीं कि हमारी जमहूरियत चली जाए। इनको ये शर्म नहीं कि ये हमारी सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करें। इनको ये शर्म नहीं कि ये पाकिस्तानी फौज को बदनाम करें। सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे बचाने के लिए ये जो सारे ढंग रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि मनी लॉन्ड्रिंग में सजा ना हो जाए, ताकि इनका पैसा बच जाए।
तो मैं आज नौजवानों सुना जरा, मैं आप सबको एक कहना चाहता हूं, क्योंकि ये फैसला कुन वक्त है। फैसला होगा कि पाकिस्तान कौम या ये चोरों के नीचे रहेगी या एक अजीम कौम बनेगी। मैं आप सबको, जो भी पाकिस्तान में सुन रहे हैं, जिधर भी बैठे, मैं आज आप सबको तैयार करता हूं कि अगर इन्होंने इंसाफ का रास्ता रोका, शायद खाकान अब्बासी तुम भी सुन लो, तुम मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हो या शरीफ खाना की दरबारी, अगर इसी तरह आप करते रहे जो आज हुआ, मैं सारी पाकिस्तान कौम को तैयार करूंगा कि इंशाल्लाह ये सारी कौम इस्लामाबाद का रुखेगी, हम सड़कों पे आएंगे। अगर शायद खाकान अब्बासी आपकी कठपुतली हुकूमत जाएगी तो चली जाए, पाकिस्तान की जमहूरियत को हम जाने नहीं देंगे। हम इस अपने बच्चों का मुस्तकबिल हम तबाह नहीं होने देंगे, क्योंकि ये चोरों का टोला, डाकुओं का टोला मुल्क पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। नौजवानों, एक और मैं आपके लिए, एक मुल्क है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक दुनिया का मुल्क है। मैंने बड़ी दफा स्विट्जरलैंड गया हूं। उनके पास सिर्फ पहाड़ और उनके पास गायें जिनका दूध और उनका मक्खन है। दुनिया में सबसे खुशहाल मुल्क है। अब क्यों है वो? सुनिए जरा, क्यों एक मुल्क जिसके पास कोई वसाइल भी नहीं, सिर्फ गाय, मक्खन, दूध, पनीर और पहाड़, क्यों वो दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क है? और पाकिस्तान, जिसमें अल्लाह ने ज़रख़ेज़ जमीन दी, ऐसे पहाड़ दिए जो दुनिया में है ही नहीं कहीं, इतनी खूबसूरत जगह दी कि स्विट्जरलैंड का, पाकिस्तान के पहाड़ों का कोई मुकाबला ही नहीं। मैंने अभी 4 जगह ढूंढी हैं, परवेज साहब को बताया है, कोहिस्तान और हजारा के पहाड़ों में। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैंने दुनिया में इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी। और इंशाल्लाह टूरिज्म मेले अगले साल हम खोलेंगे इन 4 जगहों को इंशाल्लाह। तो हमारे पास पहाड़ भी उनसे बेहतर, हमारे पास ज़रख़ेज़ जमीन है, हमारे पास 12 मौसम है। 12 मौसम है पाकिस्तान में। हम हर कुछ उगा सकते हैं इस मुल्क में। हमारे पास तांबे के जखीरे, हमारे पास कोयला, हमारे पास अल्लाह ने नौजवान आबादी दी है जो मर जाते हैं तो बड़े बड़े काम कर देते हैं। मैं देख रहा था एक छोटा सा, अभी नहीं डीजल की बात हुआ, एक नौजवान नियाजी मियांवाली से अभी मैं देख रहा था कि वो कोई 15-16 साल के ने कहीं बाहर जाके उसने कोई एक अजीब इजाद कर दी है, छोटे से नौजवान ने। तो यहां के लोग जब बाहर जाते हैं बड़े बड़े काम करते हैं। हमारा मुल्क क्यों नहीं उठता? क्यों गुर्बत है? क्यों बेरोजगारी है? क्यों है? बताओ नौजवानों, क्यों है? क्योंकि हमारे ऊपर डाकू बैठे हुए हैं, लुटेरे बैठे हुए हैं, झूठे बैठे हुए हैं। दीन को बेचने के लिए, दीन पे पैसे बनाने के लिए अपने आप को एक डीजल के परमिट पे बेचने वाले लोग हैं। कोई पख्तूनों की सियासत करता है, पख्तूनों की सियासत करता है। और एक धमाका हुआ, आपने सबने देखा था किस तरह दुम दबा के हेलीकॉप्टर में भागा, देखा था आपने।
और पख्तूनों का लीडर और उसका नाम लेते हैं तो सारे लोग शोर मचा देते हैं, इजी लोड। और उधर देखे अचक से ही वो उधर पख्तून का लीडर बना हुआ बलोचिस्तान में, लेकिन जैसे अचक से ही तुमने और मौलाना फजल रहमान ने बड़ा जुल्म किया। क्यों नहीं, क्यों आपने पख्तूनख्वा और कबायली इलाके का मर्जर क्यों रोका? ये कौम, हमारे कबायली इलाके के लोग जिन्होंने इतने जुल्म उठाए, पिछले 10 साल तबाही हुई, उनके घर तबाह हुए, उनके बच्चे बेचारे मारे गए, मरगानी हुई, आधी आबादी फाटा से बाहर थी। और ये है मौका उस कबायली इलाके को और पख्तूनख्वा को एक करके एक बड़ा सूबा बने, ताकि उनके हुकूक मिले, ताकि वहां बेहतरी हो, ताकि हम उनके स्कूल ठीक करें, ताकि उनको इंसाफ मिले, FCR का सिस्टम खत्म करें। और कौन उनके साथ रुकावट कौन बने हुए हैं? मौलाना डीजल और अचक से शर्म करो। इंशाअल्लाह परवेज खटक और हमने फैसला किया है कि हम अब पूरा जोर लगाएंगे फाटा को और पख्तूनख्वा का मर्जर करने के लिए, इंशाअल्लाह एक सूबा बनाने के लिए। तो अच्छा, ANP एक आपने सुन याद रखना कि क्या कहा था असफंदियार ने कि किसी का बाप भी नवाज शरीफ का इस्तीफा नहीं ले सकता। असफंदियार, बाप की तो बारी नहीं आई, पहले ही फारग कर दिया हमने। और असफंदियार, तुम पख्तून नेशनलिस्ट और तुम्हारी उस डाकू से क्या दोस्ती है? तुम्हारी सरदारी से क्या दोस्ती है? आप खुद बताएं, क्या दोस्ती है? क्यों दोस्ती है? क्योंकि ये सब, ये असफंदियार, मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, ये पाकिस्तान के करप्शन के सारे बादशाह हैं। ये डाकू हैं, ये चोर हैं, ये लुटे हैं। अच्छा, मुझे कहते हैं इमरान खान बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल करता है, कहते हैं इमरान खान हमें गालियां निकालता है। मुझे आपको बताएं कि जो आप से 1000, 1 लाख, 2 लाख रुपए की चोरी करता है, उसको आप क्या कहते हैं? तो 1000 रुपए का टाका मारता है, उसको क्या कहें? डाकू, महाडाकू। गली गली में शोर है, नहीं नहीं नहीं, गली गली में शोर है, सारा टब्बर चोर है। अब सुने 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 सुने, एक मिनट सुने। आपको मैं बताऊं स्विट्जरलैंड के अंदर क्यों वो खुशहाल है? उनके इदारे मजबूत हैं, उनके इदारे किसी में फर्क नहीं करते, ताकतवरों में जो चोरी करे जेल में। और दूसरी चीज, ये 2 चीजें हैं जो एक माशरे में करप्शन खत्म करती है। पहली कि आपका निजाम चोरों, नौजवानों। दूसरी चीज कि एक मुहज्जब माशरे में, एक मुहज्जब माशरा जो करप्शन में पकड़ा जाता है, उसकी सोशल बॉयकॉट हो जाती है, उसको मिलता कोई नहीं, उसके खानदान में कोई शादी नहीं करता, उनको कोई खाने पे नहीं आता। इसको कहते हैं सोशल बॉयकॉट। लिहाजा सिंगापुर में जब उनका वजीर करप्शन में पकड़ा गया, उसने अपनी बिल्डिंग के ऊपर से छलांग मार के खुदकुशी की, कि उसको पता था उसकी जिंदगी खत्म। अमेरिका में एक बड़े बिजनेसमैन ने करप्शन की, उसका नाम मैडॉफ था।
वो जेल में गया, उसकी बीवी ने तलाक दी, उसके बेटे ने खुदकुशी की, दूसरा बेटा घर से छोड़ के चला गया। जापान के अंदर कोई पकड़ा जाता है करप्शन में, कोई करप्शन में पकड़ा जाता है, वो या मुल्क छोड़ता है या खुदकुशी करता है। और हमारे मुल्क में सबसे बड़े मुजरिम को 40 गाड़ी का प्रोटोकॉल मिलता है। बीबी मरियम जब वो पाकिस्तान आती है एयरपोर्ट पे हाथ हिलाती हैं जिस तरह वो वर्ल्ड कप जीत के आई हैं। यानी जब एक मुल्क में आप चोरों को, आप डाकुओं को, जब आप उनको इस तरह की प्रोटोकॉल देंगे तो वो जो जेल में हजारों लोग जेल के अंदर पड़े हुए हैं, उनका क्या कसूर है? उनकी तो चोरी कम है, उन्होंने तो चोरी भी हजारों में या लाखों में की है। तो इंशाल्लाह नए पाकिस्तान में ना तो हम बड़े बड़े डाकुओं को जेलों में डालेंगे, उनका सोशल बॉयकॉट करेंगे, उनकी फैमिली का सोशल बॉयकॉट करेंगे, उनको बताएंगे कि इस माशरे में वो लोगों की इज्जत होगी जो राय हक पे चलते हैं, जो सादिक हैं, जो अमीन हैं। डाकुओं को हम जेलों में डालेंगे, हम मुल्क से बाहर निकालेंगे। मैं अब अरबाब आमिर मेरे साथ खड़े, अरबाब नजीब आपने आज हमारे साथ शमूलियत की, आपका शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं। अरबाब आमिर इंशाल्लाह जो मैं पब्लिक का जज्बा देख रहा हूं, इंशाल्लाह ये इलेक्शन आप जीतेंगे, नेशनल असेंबली में आएंगे। और मैं सारे नौजवानों को कहता हूं आपका इलेक्शन है, ये फैसला कुन वक्त है। एक तरफ वो लोग जिन्होंने मुल्क को बैंकरप्ट किया, मखलूस किया, जिन्होंने हमारे लोगों का पैसा खाया, जिन्होंने इस मुल्क में चोरी की, 45% पाकिस्तान के 45% बच्चों को एक बीमारी है जिसको कहते हैं स्टंटेड ग्रोथ। ना उनके ज़हन पूरे बड़े होते हैं, ना वो कद पे पहुंचते हैं, ना वो जिंदगी पूरा कर सकते हैं, दुनिया की रेस में पीछे रह जाते हैं इन चोरों की वजह से। तो हमने नौजवानों, हमने इनको शिकस्त देनी है। 26 तारीख को हमने इनको शिकस्त देनी है। ये फैसला कुन इलेक्शन है। आपने इस इलेक्शन में एक पैगाम देना है सबको कि पाकिस्तान का नौजवान आज बाशऊर है, तब्दीली के साथ खड़ा है। पाकिस्तान का नौजवान इस मुल्क में अदल और इंसाफ चाहता है। पाकिस्तान का नौजवान इस मुल्क को एक अजीम कौम देखना चाहता है। पाकिस्तान का नौजवान इस मुल्क में वो निजाम देखना चाहता है जिसकी वजह से बाहर से लोग पाकिस्तान नौकरियां ढूंढने आएंगे, बजाय इसके कि बड़ा हमारा नौजवान बेरोजगार फिर रहा है क्योंकि यहां से पैसा बाहर है। 26 तारीख को आपने सबने निकलना है, बड़ों को निकालना है, सबको निकालना है, वोट तो नहीं है। और हमने 2 चीजें करेंगे। हमने एक, इस मुल्क के इदारे मजबूत करने हैं जो इन डाकुओं ने तबाह किए, सारे इदारे तबाह कर दिए। नैब के ऊपर एक मुकम्मल जमान डाकू को बैठा दिया, एफबीआर में एक चोर उठाया जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक कहते हैं, सुने कि सारा पाकिस्तान का टैक्स सालाना 3500 अरब है और जो चोरी एफबीआर में हर साल है वो 3200 अरब है। सोचे कि ये चोरी रुक जाए, 3200 अरब चोरी और नाइली की वजह से अगर ये रुक जाए, आप खुद ही सोचें कि ये मुल्क के दर से किधर जा सकता है। और फिर मनी लॉन्ड्रिंग रोकेंगे इदारे मजबूत करके जो इन्होंने इदारे तबाह किए हैं।
इलेक्शन कमीशन के ऊपर मैं आ जाऊं आखिर में। इलेक्शन कमीशन ने मेरे वारंट निकाल दिए हैं। मुझे कहा है कि अगर मैं 26 को नाम में जेल में चला जाऊंगा। उधर एंटी टेस्ट कोर्ट ने उसने भी मेरे पर वारंट निकाले। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं गाड़ी से पहले, जब तक एक मुल्क के इदारे अपने कानून के दायरे में काम नहीं करेंगे, जब तक वो इदारे करप्ट लोग बिठा के अपने लोग बिठा के उनसे गलत काम से होंगे, दुनिया में कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अगर संतुलन अजीम मुल्क है, मजबूत इदारे हैं, ईमानदार लीडर है और वो अपने इंसानों के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, उनकी तालीम पे, उनकी सेवा। इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहे हैं, अजीम मुल्क बनने जा रहा है हमारा पाकिस्तान। 2018 में एक